नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, मैंने इसके ऊपर पता नहीं कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। और ये स्टॉक जब भी भाग रहा था और ख़ास करके जब ये स्टॉक 650 के ऊपर जाना शुरू हुआ ना, मैंने एक ही बात कही थी कि भाई साहब, अगर आपने बहुत जैसे 650 के ऊपर जा रहा है, अगर आपका विजन आप कह सकते हैं थोड़े समय का था, और अगर नहीं भी रहा हो, 450 से स्टॉक चलना शुरू हुआ था, वहाँ से इतनी अच्छी रैली आपको दे चुका है। कितने परसेंट की, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले छः महीने, पिछले एक साल में चलते हैं। आप देखें यहाँ पे 436, वहाँ से स्टॉक ने आपको 50% ज़्यादा का रिटर्न दिया, वो भी तब जब आप बहुत नेगेटिविटी स्टॉक में। तो भाई जब 50% रिटर्न दे दिया है तो यहाँ से एग्जिट क्यों नहीं होते? जब मैं एग्जिट कहता हूँ, मैं उन निवेशकों की बात कर रहा हूँ कि भाई साहब जिनको ना 50% रिटर्न मिल चुका है, या सिर्फ वो साल सवा साल के लिए आए थे, वो अच्छा रिटर्न पा चुके हैं, उन्हें एग्जिट हो जाना था। एटलीस्ट मैंने लगातार बात कही है, पार्शियल प्रॉफिट तो आपको बुक करना ही चाहिए, क्योंकि जब कोई स्टॉक भाग जाए ना, तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 50% कभी भी ऊपर दे रिटर्न, ठीक है। वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे पैसे बचा लिए। और उसके बाद मुझे आज कमेंट्स ऐसे आ रहे जो मेरे लिए सीरियसली बहुत शॉकिंग थे। कई निवेशकों ने 700 के आसपास स्टॉक को ले रखा है। आप यकीन मानिए, 650 से ऊपर के इनकी बाइंग है, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे थे। किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। और भी ज़्यादा शॉकिंग है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे लगती है, वो भाई साहब ये लगती है कि वो लमसम खरीद लेते हैं। आप मुझे बताएं, अगर स्टॉक कोई निचले स्तरों से भाग गया है 40% के आसपास, 50% के आसपास, और बाजार भी बहुत ऊपर है, यानी आपका स्टॉक भी भागा है, साथ में आपका बाजार भी भाग चला है, उसके बाद आप इतने ऊपर में लमसम कैसे कर सकते हैं? और यही चीज़ मैं लगातार बार बार निवेशकों से कहता हूँ, खासकर रिटेल निवेशकों से, कि कोई स्टॉक अगर 52 वीक है हाई के आसपास हो, उसमें पहले तो निवेश करने से पहले 50, 100, 1000 बार सोचें। और अगर आपको लगता है नहीं यार इसमें ह्यूज पोटेंशियल है, तो भी SIP मोड में, या आप कह सकते हैं जो होता है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं 30-30-40 या 40-30-30 का जो रेशियो होता है, उस पर निवेश करने की सोचें। और देखिए हुआ क्या, स्टॉक अपने 52 वीक हाई, आप इसका 52 वीक हाई देखें, 709 रुपये, इसी के आसपास गया। वहाँ से आज आप देखेंगे 6% की गिरावट हो चली है। आई मीन दिस इज क्रिमिनल। मतलब आप समझिए, 6% ज़्यादा की गिरावट। रीज़न एक है, स्टेक सेल। और यही डर है जो मुझे हमेशा रहता है उन स्टॉक पे जो 52 वीक हाई हो जाते हैं। भाई साहब, हर को ना प्रॉफिट पसंद है, और इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टॉक में जितना इंपॉर्टेंट एंट्री करना होता है ना, कब एंट्री करें ये डिसीजन लेना होता है, अगर उससे ज़्यादा नहीं होता तो उससे कम भी ये नहीं होता कि कब स्टॉक से निकल जाना है। जी हाँ। और क्या हुआ निवेशकों के साथ, क्या झटका लगा, आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें, ये खबर है, अमर राजा बैटरी शेयर क्रैक 6% ऑन ब्लॉक डील बज। जी हाँ, ब्लॉक डील बज के चक्कर में 6% स्टॉक टूटा है। आप देखें, लाइकली ब्लॉक डील दैट सॉ 14% इक्विटी चेंज हैंड्स अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। ठीक है, 14% इक्विटी एक्सचेंज हुई दोस्तों। और आप देखें, इतना ही नहीं, डरावनी तस्वीर आपको और दिखाता हूं, दैट the block deal triggered strong sellings action in the stock with more 3.11 crore share being traded around 10-15 AM, यानी 10:15 बड़े 3 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर ट्रेड हो गए। और इतनी बड़ी ये ब्लॉक डील थी, ठीक है। और आप देखें, जो टोटल वैल्यू है, द ट्रेडेड वैल्यू ऑफ द स्टॉक फॉर द मैन्युफैक्चरर 2000 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कितनी बड़ी आप कह सकते हैं सेलिंग थी। आप देखें स्टॉक की अगर मैं चर्चा करें तो देखिए 6 जुलाई को इसने 52 वीक हाई टच किया था 709 का, और 52 वीक लो जो 461 है, बल्कि मैं आपको बता दूं 461 के आसपास, वहां से स्टॉक भाग चला है। आप देखें, अमर राजा ने ना निफ्टी 50 को बड़े स्तरों पे आउट परफॉर्म किया है। इसने 36% रिटर्न दिए हैं पिछले 12 महीनों में, वर्सेस 21% रिटर्न निफ्टी 50 स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, माफ कीजिएगा, यानी रिटर्न ऑलरेडी दे रखा है। तो भैया ये जो झटके लगे ना, वो एक बड़ी ब्लॉक डील, एक बड़ी आप कह सकते हैं सेल ऑफ के कारण है। इसके ऊपर कुछ और रिपोर्ट्स आएंगी दोस्तों, तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में मैं एक कंप्लीट एनालिसिस के इस पे वीडियो लाने वाला हूँ अमर राजा बैटरीज में, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट आंसर हो गया कि भाई साहब ऐसा हुआ क्यों है।
इसका असर क्या होगा, क्या अब स्टॉक से पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, क्या एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे सवाल आने वाले कुछ दिनों में मैं अमर राजा बैटरी के ऊपर लेकर के आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ पहले इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स आने थे, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो अमर राजा बैटरी में आज की गिरावट का रीज़न क्या था, बहुत छोटे स्तर पर आपसे चर्चा कर ली मैंने दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अगर चाहते हैं आपके कुछ स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश आप कह सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उन स्टॉक के ऊपर मैं एक एनालिसिस का वीडियो बनाऊँ। अगर नहीं ज्वाइन करेगी नो इश्यूज़, आप स्टॉक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ समय में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो आज या तो कल बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो ये छोटा सा एनालिसिस था, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।